नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 48 में। आज की इस क्लास में मैं आपको बोन टूल के बारे में बताऊंगा। बोन टूल क्या होता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वैसे ही हमें कैरेक्टर के अंदर भी हड्डियां बनानी पड़ती है। उसके बाद में जैसे हमारी हड्डियों के अंदर जो लचीलापन होता है, जैसे हमारी खुद की रियल बॉडी के अंदर जो लचीलापन होता है, हम जैसे चाहे वैसे हमारी हड्डियों को हिला सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से हमारी हड्डियां बैंड होती है। तो उसी तरीके से हमारे जो कैरेक्टर होता है 2D कैरेक्टर, उसके अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारा जो यह कोर्स है, इसके अंदर हम कभी भी बोन टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी कार्टून वीडियो बना रहे हो, कार्टून स्टोरी बना रहे हो, तो उसके अंदर हमें बोन टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बस आपको इस कोर्स के अंदर बताने के लिए कि बोन टूल होता क्या है और कैसे काम करता है। इसमें काफ़ी सारा हमारा नुकसान होता है। जैसे कि अगर हम अपनी कोई भी एक स्टोरी बना रहे हैं और उसके अंदर अगर हमने कैरेक्टर के ऊपर बोन टूल अप्लाई कर दिया, तो उससे हमारा जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल एनिमेशन करना चाह रहे हो और कोई भी एनिमेशन आप अच्छा बना रहे हो, तो उसके अंदर बोन टूल नहीं अप्लाई करना है। बोन टूल एक तरीके से जुगाड़ करना, आप उसको बोल सकते हो। अगर आप ऐसे ही करके देसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर के अंदर बॉडी मूवमेंट्स करना चाह रहे हो और इजी तरीका अगर आप ढूंढ रहे हो, तो बोन टूल आपको अप्लाई करना है। प्रोफेशनल वर्क करने के लिए बोन टूल अप्लाई नहीं करना है, ये सीधी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये कैरेक्टर आप देख रहे हो, सभी इसके जो पोज है वो अलग अलग लेयर पर हमने कर रखे हैं। ठीक है, जो कि आप जानते हो, और जो इनका जो पॉइंट होता है वो आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बोन टूल अप्लाई करना ही है तो आप हाथों पर अप्लाई करिएगा। ठीक है। अगर आपको हाथों का कोई भी कैरेक्टर अगर बात वगैरह कर रहा है और आपको बार बार हाथों का एनिमेशन करवाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर बोन टूल अप्लाई करोगे तो आपका काम थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर देखो, सारे लेयर्स अलग अलग हैं। अब आप एनिमेट सीसी के अंदर इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक हड्डी जैसा टूल दिखेगा। ठीक है, जिसका नाम है बोन टूल। अगर आप M प्रेस करोगे, ठीक है, ये मैंने M प्रेस किया, तो यहाँ पर आपका जो माउस का कर्सर है वो भी हड्डी जैसा हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो, इससे हड्डियाँ बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो पूरा कैरेक्टर है, ये जो बोन होता है वो आपको हर एक जॉइंट के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब जैसे अगर आपने कैरेक्टर के अंदर काफ़ी सारे जॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आउटलाइन को ऑन कर दोगे, तो आपके कैरेक्टर के अंदर या फिर आपने जो भी पेन टूल से बनाया है वो सारा आउटलाइन आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप पैरों का देख सकते हो, हाथ का देख सकते हो, काफ़ी सारी जो आउटलाइंस है वो आपको दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम हाथों के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। पूरे शरीर पर अप्लाई करोगे, पूरा एनिमेशन बिगड़ जाएगा और फिर आपका पूरा सिर खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इजी ये रहेगा कि आप हाथों के ऊपर अप्लाई करो, और पैरों पे करना चाहते हो तो भी पैरों के ऊपर करो, लेकिन वर्क साइकिल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वर्क साइकिल आपकी पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है। अगर आप कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी इंसान जैसे चलता है वैसे आप बोन टूल के अंदर नहीं बना पाओगे। ओके। तो इससे अच्छा यही है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम हमारी जो वर्क साइकिल है वो करो, वो एकदम ईजी है और सही से आगे जाकर आपके काम भी आ सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने हाथ के ऊपर देखो, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर और एक जॉइंट यहाँ पर है। अब मैं आउटलाइंस को ऑफ करता हूँ। शोल्डर से लेकर ये देखो, अभी मैंने लेफ्ट बटन प्रेस कर रखा है, बोन टूल एक्टिवेट है, और दूसरा जो जॉइंट है जैसे कोहनी का जॉइंट, वहाँ पर लाके मैंने इसको छोड़ा। ठीक है। उसके बाद में कोहनी के जॉइंट से लेकर मैंने हथेली तक का जॉइंट कवर कर दिया। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे क्या होता है कि जो बाकी के जो 3 लेयर थे, जिसमें मैंने एक शोल्डर का ये पार्ट था, कोहनी वाला पार्ट था, फिर हथेली वाला पार्ट था, तो तीनों के जो लेयर थे वो यहाँ से हट चुके हैं। यानी कि इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं रहा है। ये लेयर्स हमारे किसी काम के नहीं है, आप इनको डिलीट कर सकते हो। इनका केवल एक ही लेयर बनेगा बोन टूल अगर आप अप्लाई करोगे तो। अब ये काम कैसे करता है देखो, जब भी आप कैरेक्टर को इस तरीके से मूव करवाते हो तो देखो, जैसे हमारा हाथ जो काम करता है ना, एकदम लचीला हो जाता है, हड्डियाँ ऐड होते ही, उस तरीके से यहाँ पर आपका बोन टूल भी काम करेगा। अब ये बोन टूल आपको केवल हाथों पर इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि हाथों का काम काफ़ी आसान होता है। उसी तरीके से दूसरे हाथ के ऊपर भी करना रहता है। ध्यान ये चीज़ रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपके साथ में ऐड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये बॉडी इसके बीच में आएगी हाथ के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो हाइड कर लेनी है। हाइड करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे पॉइंट है, इसको मैंने क्यू करके यहाँ पे सही से सेट किया है ताकि अपना जो एनिमेशन है वो बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद में मैंने M को प्रेस किया, शोल्डर से लेकर कोहनी तक मैंने एक बोन टूल ऐड किया, उसके बाद में यहाँ से वापस बोन ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर भी क्या हुआ देखो, मैंने V प्रेस किया, V से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होता है और यहाँ से देखो इस हाथ का भी एनिमेशन
बड़ी आसानी के साथ हो गया। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इसने ओरिजिनल लेयर डिलीट कर दिए। ठीक है, ये सारे ख़राब हो गए हैं। अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो खैर ये लेयर्स वापस आ जाएंगे, लेकिन इसका एक ही लेयर आएगा। ठीक है, और सारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर जैसे इसका काम तो आपको इजी लग रहा होगा कि अगर आपको बॉडी मूवमेंट करवाने हैं तो आप इससे इजीली करवा पाओगे, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे जब भी आप किसी भी हाथ के अंदर अगर आप चाहते हो कि वो 3 करके 5 करके ऐसा अगर आप हथेलियाँ चेंज करवाना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार अनहाइड करके थोड़ी सी लेयर्स यहाँ पर फ्रेम्स यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा हाथों का एनिमेशन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको पैरों पर भी अप्लाई करना है एक बार, तो पैरों पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। और जो भी चीज़ आगे आती है, जैसे यहाँ पर बॉन टूल अप्लाई करते ये पैरों का जो पार्ट था शूज़ का वो आगे आ गया, तो अरेंज में जाके यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बैक नहीं हो पा रहा है तो वापस से एक बार ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया है। अभी इसमें क्या हो रहा था, ये पूरा जो पैर है इसके ऊपर भी हमने बॉन टूल अप्लाई कर दिया। अब ये जो पैर है वो भी देखो यहाँ से घुटने में से बेंड हो सक रहा है। अब जैसे आप वॉक साइकिल बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इस तरीके से बनाओगे, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक जुगाड़ होगा, वॉक साइकिल आपकी प्रोफेशनल नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना जो पैर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पैर का यहाँ से जो मैंने बोन बनाया था वो मैं हटा देता हूँ। इससे पूरी तरीके से अपनी जो लेयर है वो पूरी इफेक्ट करती है और लेयर अपनी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फ्रेम बाय फ्रेम करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है